स्टूडेंट्स, आपका अनुराग के मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर के रैखिक समीकरण 3.1 हो गया। आज एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में करना क्या है? ग्राफ बनाना है। जैसे आपको सवाल दिया रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको सवाल से दो इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन कैसे बनाते हैं 3.1 में सीख चुके हैं। अब इक्वेशन बन जाएगा तो उसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। जैसे हम लोग चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th के 10 बच्चे टुक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैथ के क्विज में भाग लिए। क्लास 10th के कितने बच्चे? 10 बच्चे। मतलब आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। ठीक, अब इसमें आगे कंडीशन क्या दिया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4, अगर लड़कियों की संख्या 4 है, मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों का नंबर बताना है। क्या कहा? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। तो आप करिएगा कि आप जानते हैं क्या पढ़ रहे हैं, आप दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, तो टू वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मतलब क्या? अंग्रेजी का अक्षर, अंग्रेजी का अक्षर मतलब क्या? एक्स वाई जेड जो मानते हैं, तो आपको कम से कम दो चीज को मानना है। तो किस सवाल यही उठता है कि किस दो चीज को मानेंगे? तो भैया जिस दो चीज की बात हो रही है उसको मानेंगे। यहाँ तीन दो चीज की बात हो रही है, लड़की और लड़कों की। तो आप मान लीजिए लेट नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ बॉय इज इक्वल टू वाई। हो गया। अब सवाल पे आइए, क्या कहा कि नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा? नंबर ऑफ गर्ल, तो नंबर ऑफ गर्ल कितना है? एक्स है, इज 4 मोर, 4 ज्यादा है देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज क्या है? वाई है। क्या दोनों बराबर है? नहीं, एक्स 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों से, तो क्या एक्स इसके बराबर है? नहीं। तो ये 4 ज्यादा है, तो बराबर कैसे होगा? तो जब इसमें 4 जोड़ेंगे। बात समझ गए? अब लड़कियों की संख्या लड़कों के 4 ज्यादा के बराबर हो गई। क्लियर? आपका पहला इक्वेशन आ गया। ठीक, अगेन अब आप दूसरा इक्वेशन कैसे लाइए? तो सवाल से ही आपको लाना है दूसरा इक्वेशन। यहाँ दो कंडीशन था। एक कंडीशन था कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा है, तो उससे एक इक्वेशन आ गया। और दूसरा कंडीशन है कि टोटल स्टूडेंट 10 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो x इक्वल टू 10 और y इधर आ गया -y। आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का कई तरीका है। 3.2 में हम लोग इसको ग्राफीय विधि से, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे आप समझिए। 9th क्लास में ग्राफ बनाना सीखे, उसी से हम लोग करेंगे। हम लोग एक डिब्बा खींचेंगे इसके लिए, एक्स वाले के लिए, क्लियर, और एक डिब्बा खींचेंगे इसके लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए, क्लियर। अब आपको करना क्या है? y का वैल्यू रखना है, x का निकालना है। कम से कम 2-3 वैल्यू होना चाहिए, और यहां भी सेम काम, y का वैल्यू रखना है, x का वैल्यू निकालना है। क्लियर? कैसे? वैल्यू रखने के पहले आप याद रखिएगा, वैल्यू बहुत बड़ा मत रखिएगा। बहुत बड़ा कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको इसको ग्राफ में डिनोट करना है। आपको इसको कहां डिनोट करना है? ग्राफ में। अब ग्राफ में आप यहां 0 है, तो एक वैल्यू आप 2 रख लीजिएगा तो यहां दिखाइएगा, दूसरा का 200 लीजिएगा तो कहां लिखाइएगा? दिक्कत होगा ना। तो वैल्यू इस तरह का होना चाहिए, जैसे अगर 2 ले रहे हैं वैल्यू, तो फिर दूसरा वैल्यू आप 4, 6, 8 या -2, -4, -6 ऐसा लीजिए। अगर वैल्यू आप 200 ले रहे हैं तो दूसरा का वैल्यू है y का आप अपने हिसाब से लीजिए 400, माने
कि ग्राफ आप प्लॉट करिए यहाँ पे, तो मान लीजिए 200, 400, 600, 800, या अगर 2 ले रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, मतलब एक जैसा वैल्यू रहेगा ना तो ग्राफ में दिखाने में आसान रहेगा। तो चलिए वैल्यू लेते हैं। x बराबर वाई प्लस 4 है, y का वैल्यू आपको जो मन में आए, जो ये मत सोचेगा कि भाई अच्छा काहे सर 2 ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो मन में आए वो वैल्यू ले लीजिए। तो मान लीजिए y का वैल्यू आप क्या ले लिए 2, ठीक। तो यहाँ 2 रखिएगा, करके नहीं दिखाना है, ऐसे ही करना मुझे जवानी। तो 2 रखिएगा तो 2, 4, 6 हो जाएगा, ऐड हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 हो गया। क्लियर। अच्छा मान लीजिए दूसरा वैल्यू आप 4 ले लिए, तो 4, 4, 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ऐसे ही आपको लेना है। मान लीजिए एक वैल्यू आप 6 ले लिए, तो 6 में 4 जोड़े कितना आया 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। आपका एक डिब्बा कंप्लीट। अब दूसरे डिब्बे पे आइए, यहां भी वही काम करना है आपको, y का वैल्यू अपने हिसाब से रखना है और x का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू मान लीजिए आप यहां भी 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैल्यू ऐसा लेना है कि बहुत बड़ा नहीं है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऐसा लीजिएगा कि आंसर आपका बटा में नहीं है, क्लियर कट एक आंसर आपका आ जाए, ठीक ना। तो यहां 2 ले लिया y का वैल्यू, तो 10 में 2 गया 8, x कितना आ गया 8 आ गया। मान लीजिए y का वैल्यू आप 4 ले लिए, ठीक। तो 10 में 4 माइनस करिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 में 4 गया तो 6। y का वैल्यू कुछ और ले लीजिए, हम क्या कहें 2 बार, बहुत बड़ा मत लीजिए और ऐसा मत लीजिए कि बटा में आए। तो आप कुछ भी लीजिए, 0 ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। मान लीजिए 6 ले ली, तो 10 में 6 गया तो 4 आया, x का वैल्यू क्या आया 4। अब आखिरी काम आपका ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो वो है इसको इस ग्राफ में प्लॉट करना। ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आप देखिएगा आपका सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो आपका सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, माने 10 तक कम से कम दिखा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। दिखाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ये ग्राफ पेपर में करना होगा बराबर बराबर दूरी लेके, हम बोर्ड पे ऐसे ही कर रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10। इधर माइनस होता है x का, आपको पता है ये x का प्लस, ये x का माइनस, ये y का प्लस, ये y का माइनस, ठीक। तो इधर दिखाइए -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। अब यहाँ -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। अब प्लॉट करिए, x का 6, y का 2, x का 6 यहाँ है और y का 2 कहाँ है यहाँ है। ये इधर डॉट 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 इधर गया, ये इधर गया, यहां मिल गया, यहां आप लिख दीजिए 6,2, ठीक। x का 8, y का 4, x का 8 यहाँ है और y का 4 कहाँ है यहाँ है। ये डॉट 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 इधर गया और ये डॉट डॉट यहाँ गया, यहां लिख दीजिए 8, 4। और तीसरा x का 10 और y का 6, तो x का 10 यहाँ है और y का 6 यहाँ है, ये इधर गया, ये इधर गया, यहां मिल गया, तो 10,6। अब इस लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए, इन तीनों पॉइंट को लेते हुए एक स्केल लगा के स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ये आपके पहले इक्वेशन x बराबर y प्लस 4, यहां लिख दीजिए x बराबर y प्लस 4 का इक्वेशन आ गया, लाइन आ गया, ठीक। अब दूसरे को उठाइए, दूसरा क्या है x 8 y 2, तो x का 8 यहाँ है और y का 2 यहाँ है, तो ये यहाँ मिलेगा कहीं, यहां लिख दीजिए 8,2, ठीक। x का 6 y का 4, x का 6 यहाँ है और y का 4, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहां नहीं मिलेगा, तो यहां लिख दीजिए 6,4। और x का 4 y का 6, तो x का 4 यहाँ है और y का 6 यहाँ, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये कहां मिलेगा यहां मिलेगा, ठीक। यहां लिख दीजिए 4, 6। अब ये तीनों पॉइंट को लेके आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आई बात समझ में। और इस इक्वेशन, ये जो लाइन बना ये किस इक्वेशन का बना, इस इक्वेशन का बना, x बराबर 10 - y।
क्लियर? तो आप एल्जेब्रिकली यहाँ निकाल लिए थे, ये ग्राफिकली निकाल लिए। अब आपको बताना है आंसर। आंसर क्या होगा? जिस पॉइंट पर ये कटा दोनों ग्राफ, वही पॉइंट आपका आंसर होगा। देखिए किस पॉइंट पे कटा, जहां कटा वही आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां कटा है ना, तो इसको नीचे ड्रॉ करिए। तो ये देखिए यहां 6 और 8 के बीच में, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया? 7। और इधर ड्रॉ करिए तो ये इधर 2 और 4 के बीच में, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया? 3। मतलब x बराबर 7, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल। x क्या था? नंबर ऑफ गर्ल था ना, तो x बराबर 7, या कहिए नंबर ऑफ गर्ल बराबर 7, और नंबर ऑफ बॉय माने y बराबर आपका कितना आ गया? 3। जिस पॉइंट पे कटा वही x और y का आंसर आ गया। कोई शक? तो चले अगले सवाल पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.1 के सेकंड के पहले के दूसरे क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। आपको क्या कहा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 7 कलम का इकट्ठे मूल्य टुगेदर कॉस्ट ₹50, 50 रुपये है। हम क्या कहें? मानिए किसको? कम से कम 2 चीज को। कौन सा 2 चीज? जिसका सवाल में बात है। बात किसकी है? पेंसिल और पेन की। तो आप मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y। क्लियर? अब क्या कहा कि 5 पेंसिल और 7 पेन का टुगेदर कॉस्ट कितना है? 50 रुपया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल, तो 1 पेंसिल x है तो 5 पेंसिल 5x, और 7 पेन तो 1 पेन y है तो 7y। टुगेदर कॉस्ट कितना है? 50 रुपया। क्लियर? अब इसको आप ऐसा करिए कि एक चीज एक और रहे, बाकी उधर चला जाए, तभी तो वैल्यू रखिएगा और पुट करिएगा। मान लीजिए हम x को रखना चाहते हैं, आपको जिसकी इच्छा, आप चाहे तो y को रखें चाहे तो x को रखें। मान लीजिए x को रखना चाहते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 50 पहले से इधर, और 7y इधर गया तो -7y। तो x इक्वल टू 50 - 7y बटा 5, इक्वेशन पहला। आगे अब आपको करना क्या है? y का वैल्यू रखना है और x का वैल्यू निकालना है, और इस डिब्बे को भरना है कम से कम 2 बार। 3 बार कर दें बहुत अच्छी बात, कम से कम 2 बार भरिए, आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक? अगेन एक इक्वेशन आया आपको, लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। ये बात याद रखिएगा, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। 1 वेरिएबल रहेगा 1 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, 2 वेरिएबल रहेगा 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल रहेगा 3 इक्वेशन चाहिए। ये नियम है, ठीक ना? आगे क्या कहता है? 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल और 5 पेन, तो अगेन लिखिए 7 पेंसिल है तो 1 पेंसिल x रुपए का, तो 7 पेंसिल 7x। 1 पेन y रुपए का, तो 5 पेन है तो 5y। टुगेदर माने एक साथ जोड़ दिए, कॉस्ट 46। अब इससे आप दूसरा निकालिए वैल्यू x का। कैसे? 7x प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 46 में -5y, तो x इक्वल टू 46 - 5y बटा 7। और इस डिब्बे को अब भर दीजिए और ग्राफ प्लॉट कर दीजिए जैसे अभी बात किए थे। लेकिन एक राज की बात आप हमसे समझिए। जैसे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेकर निकाल लीजिएगा, 2 वैल्यू, यहाँ भी 2 निकाल लीजिएगा। जब ग्राफ बनाइएगा ना तो मामला फंसता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने का डर होता है। एक ट्रिक बहुत आसान और बहुत फायदेमंद, कभी भी ग्राफिकल वाला सवाल गलत होबे नहीं करेगा। कैसे? ऐसे देखिए बताते हैं। आप क्या करिए, रफ में करिए। जैसे हम आपको जो बताने जा रहे हैं ना, वो आपको आगे पढ़ना भी है। वो एक मेथड है, हम आपको पहले ही कहे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, तो हम आपको एक मेथड ही अभी बता दे रहे हैं, उसको रफ में सॉल्व कर लीजिए। सबसे आसान मेथड वही है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, और उससे आंसर पता कर लीजिए। जब आपको y का वैल्यू पता रहेगा तो वही वैल्यू यहाँ रखिएगा, वही वैल्यू यहाँ रखिएगा, तो एकदम जब ग्राफ बनाएगा तो एकदम वही एग्जैक्ट पॉइंट पे कट पे करेगा, तो कोई परेशानी नहीं होगा। आई बात ना समझ में? देखिए बताते हैं क्या है। इसमें जो इक्वेशन आपका, तो जो मेन इक्वेशन है
उसमें क्या करिए, इसके शुरू वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके शुरू वाले का इसमें कर दीजिए। ठीक, जैसे 7 है ना, तो 7 का 5 में किए 7 × 5 = 35 है, 7 × 7 = 49 भाई, और 7 का 5 में किए 35 और 1 0। ठीक, और इस 5 का x के शुरू में जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो 5 का इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35 प्लस 5 का फिर 5 में किए तो 25 और 5 का किए 46 में तो 230 और घटा दीजिए। क्या किए, हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। एक इक्वेशन के शुरू वाले का दूसरे के इक्वेशन के हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरा इसके शुरू वाले का इसमें हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा दीजिए। घटाते कैसे, साइन बदलते हैं। आप कुछ नहीं माने, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। क्लियर, ये कट जाएगा, हमेशा कटेगा ही कटेगा। ठीक ना, अब 49 में 25 घटाइए 24 भाई, साइन बढ़ेगा तो 49 बढ़ा, प्लस है तो प्लस में रहेगा, बराबर 0, 5 में 3 गया 2 और 3 में 2 गया 1 और प्लस है तो प्लस में, तो y का वैल्यू हो जाएगा 120/24। ठीक ना, अब इसको काट दीजिए, क्या बार में काटेगा, 5 बार में, माने y 5 आएगा, ये आपको पता चल गया, आपको आंसर पता चल गया, y 5 आएगा। अब इसको आप गायब कर दीजिए, रफ का काम था, ये टीचर देखे नहीं आपकी कॉपी में। ठीक ना, हाँ, अब ये रफ हो गया, खत्म। अब आप क्या करिए, y 5 यहां भी रखिए और इसमें भी 5 जरूर रखिएगा। और चालाकी से, चालाकी क्या, 5 इसमें देखिए शुरू में रखे, 5 इसमें बाद में रखे, कि भाई सर को ये लगे कि अच्छा रखते रखते रखा गया, उनको ये ना पता चले कि बच्चा तेज है, आंसर पहले ही पता कर लिया, अन्नू भैया का चैनल देखता है ना, ध्यान दीजिएगा। आप 5 यहाँ 5 यहाँ रख दिए, क्लियर। अब सॉल्व करके हम आपको दिखा दूंगा। मान लीजिए y 5 रखेंगे तो 5 × 7 = 35 और 50 में 35 गया 15, 15 को 5 से डिवाइड करिए 3, और यहां भी 5 रख के देखिए, 5 × 5 = 25, 46 में 25 गया 21 और 7 से 21 को डिवाइड करिए 3। तो आंसर तो क्लियर हो गया, इस पॉइंट पे कटेगा। दूसरा का कुछ रखिए, इसी के टक्कर का मतलब कि भैया ये 5 रखे हैं तो 500 मत रखिएगा, दूसर का आप 7 रखिए, 8 रखिए, 9 रखिए, -2 रखिए, -4, उसी के आसपास में, ताकि आपको ग्राफ में दिखाने में आसान रहे। तो हमको लगता है आप लोग ग्राफिकली वाला काम करिएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछिएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए पर्याप्त, अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सेवा समाप्त।